देश की सबसे महंगी और सबसे बड़ी रेलवे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करीब 24,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट देश की पूरी फ्रेट कॉरिडोर सिस्टम को बदलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का पार्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगभग 1839 किलोमीटर की लंबी है, दूसरी जाती है वेस्ट की तरफ जो करीब 1506 किलोमीटर लंबी है। और आज हम इसी पार्ट की महाराष्ट्र स्टेट की प्रोग्रेस देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दादरी से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र की जीएनपीटी में एंड होता है। तो एक तरफ से बोला जाए तो हम इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिस्टम की एंड पोर्शन की प्रोग्रेस देखने वाले हैं। प्रोग्रेस देखने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर इतने करोड़ रुपए के खर्च होते हुए इन डेडिकेट रेलवे लाइंस का निर्माण क्यों हो रहा है, किस लोकल ट्रेन में आपको धक्के खाते हुए जाना पड़ता है। वैसे इन मालगाड़ियों को भी काफ़ी धक्के खाना पड़ता है बाकी ट्रेन के बीच में। जी हाँ, आपने अक्सर गुजरते हुए ऐसे मालगाड़ियों को खड़े रहते देखे होंगे, क्योंकि मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेगुलर रूट्स में नॉर्मल ट्रेन्स को पास कराने के लिए अक्सर मालगाड़ियों को लूप लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके चलते और समय लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने में। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवेज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आती है इन फ्रेट ट्रेन्स की तरफ से। तो शॉर्ट में बोले तो ये नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सिर्फ फ्रेट ट्रेन ही चलने वाला है, बिना किसी रुकावट के, जहां मालगाड़ी की एवरेज स्पीड भी बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। और इंडिया में फर्स्ट टाइम ये फ्रेट ट्रेन्स डबल डेकर फ्रेट ट्रेन्स भी होने वाला है। तो अब देखते हैं आगे। आज हम प्रोग्रेस देखने वाले हैं दहिसर से जेएनपीटी तक का, जो लगभग 104 किलोमीटर लंबी है। ये है सफले और दहिसर के बीच का एक लोकेशन, जहां पर वेटरन नदी को 2 बार क्रॉस किया है फ्रेट कॉरिडोर ने। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों ही ब्रिज अभी बनकर तैयार हैं, सिर्फ ब्रिज के ऊपर में इलेक्ट्रिकल पोल्स को लगाना बाकी है। ये है वेटरन स्टेशन, जिसके बाद आपको इमैक्टमेंट का काम चलते हुए दिखेगा, जहां जीएसबी लंग भी हो चुका है। फिर भाटपाड़ा से लेफ्ट टर्न लेकर ये लाइन जाती है नाला सुपारा की तरफ। यहाँ पर आपको एक लंबी सी वायर टनल का भी निर्माण होते हुए दिखेगा, जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। और इसमें आपको कहीं पर गडर इरेक्शन, तो कहीं पर डेक स्लैब, तो कहीं पर पाइलिंग का काम चलते हुए दिखेगा, लेकिन ज़्यादातर स्पेंस में गडर इरेक्शन हो चुका है। आगे आपको वापस एम्बैंकमेंट का ही काम होते हुए दिखेगा। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद ये लाइन क्रॉस कर रही है चंदनसार रोड को, जिसके चलते एम्बैंकमेंट की हाइट को बढ़ाने के लिए ऐसे बड़े बड़े रेटनिंग वॉल का निर्माण किया गया। फिर चंदसार रोड क्रॉस करते ही आता है फर्स्ट नॉर्दर्न साइड टनल। और आप देख पाएंगे यहाँ पर टनल थ्रू हो चुका है, बस अंदर का काम अभी चालू नहीं हुआ है। नाला सुपारा के पास इस एरिया में बैक टू बैक 3 टनल का निर्माण किया गया है, जहाँ ये वाला टनल 314 मीटर लंबा है, फिर दूसरा टनल 440 मीटर लंबा है और तीसरा टनल 245 मीटर लंबा है। और तीनों टनल थ्रू आउट हो चुके हैं, बस अंदर का ही काम अभी चालू है। टनल से निकलने के बाद ये लाइन नाला सुपारा की ईस्ट से धनीबाग, श्री राम नगर, बिलालपड़ा हवाई अड्डा क्रॉस करते हुए इंटर करती है वसई में। लेकिन प्रोग्रेस देखें तो यहाँ पे बस स्ट्रक्चर्स का ही काम किया जा रहा है अभी।
फिर रजावली करते हुए एंटर करते हैं, जो चंद्र जहाँ वापस इमैक्टमेंट पर आपको जीएसपी का काम चलते हुए दिखेगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया, फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड को मेंटेन करने के लिए जहाँ पर भी ऐसे क्रॉसिंग था वहाँ पर ऐसे ओवर पासेस का निर्माण कराया जा रहा है। आगे में आपको हर एक लोकेशन पर एक्टिवली एम्बैंकमेंट के ऊपर अर्थवर्क का काम चलते हुए दिखेगा। फिर इस लाइन को क्रॉस करते ही NH48 आएगा। लैंडस्लाइड्स और एमेंगमेंट को बचाने के लिए ऐसे बड़े बड़े रिटनिंग वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। फिर कमांड रोड स्टेशन के पास आपको रेलवे स्लीपर्स का भी काम चलते हुए दिखेगा। उसके बाद कंटिन्यू एम्बैंकमेंट का ही काम अभी चल रहा है, लेकिन जितने भी मेजर या माइनर स्ट्रक्चर्स आते हैं उसका भी काम पैरेलली चालू है। फिर खारवा के पास एक लंबी सी वायडक्ट का निर्माण हो रहा है, जिसका ज़्यादातर स्पेस में आपको पेयर कैप तक ही बनते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर उल्लास नदी के ऊपर कंबा ब्रिज भी बन चुका है, लेकिन इसके आगे अभी वनडीठ में लगभग 16 किलोमीटर में एसएच कुछ काम अभी नहीं हुआ है। तो आज हमने दहिसर से लेकर भिवाड़ी के आगे तक लगभग 40 किलोमीटर का काम देखा है, जहां अच्छी बात यह है कि सभी जगह पर इक्वली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। डोबली में 16 किलोमीटर का गैप है, उसके आगे आता है और 58 किलोमीटर जो एंड होता है JNPT में, और उसका प्रोग्रेस देखेंगे WDCW। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है मार्च 2024।